चालू क्या, प्रतिशत यानी परसेंटेज। अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो ये प्रतिशत जो शब्द है वो शब्दों से मिलके बना है। कितने शब्दों से मिलके बना है, 2 से। प्रति धन क्या होता है, शत, यानी प्रति का मतलब क्या होता है, हर एक पर, और शत का मतलब क्या होता है, 100, यानी प्रति एक पे कितना होना चाहिए, 100। तो उसी को क्या कहा जाता है, परसेंटेज। जैसे मैं कहूँ कि एक गोला है, इस गोले को मैंने कितने भागों में काट दिया, देखिए 4 भागों में। कितने हिस्से में कर दिया, 4 में। मैंने कहा है इसमें से एक गोला भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है गोला, एक गोला। अगर मैंने एक गोला भर दिया तो इसी को कहेंगे कि परसेंटेज में कितना भरा हुआ है। तो टोटल कितना है बेटा, टोटल है 4, और 4 में से कितना भरा हुआ है, 1, और परसेंटेज के लिए कितना कर देंगे, 100। तो यानी इसको जब कटाएंगे तो कितना परसेंट गोला भरा हुआ है, तो आप कहोगे 25% गोला क्या है, भरा हुआ है। अगर इसमें मैं 2 भाग भर दूँ, कितना भाग भर दूँ, 2, तो बताओ टोटल कितना था, 4, और 4 में से जब 2 भाग भर चुका है तो गोला कितना भर गया, आधा, और आधा गोला भरा हुआ है तो इसी को कहा जाएगा परसेंटेज में कितना, 50%। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? तो यानी प्रतिशत पता चला, प्रतिशत क्या होता है, यानी प्रति का मतलब क्या, प्रति एक पे कितना होना चाहिए, शत का मतलब सैकड़ा यानी 100, प्रति एक पे कितना होना चाहिए, 100, उसी को क्या कहा जाता है, परसेंटेज। अगर मैं परसेंटेज की और परिभाषा लिखना चाहूँ तो लिखिए, यदि किसी चीज की गणना, यदि किसी की गणना, यदि किसी की गणना 100 पर की जाए, यदि किसी की गणना 100 पर की जाए, 100 पर की जाए, तो उसे हम प्रतिशत कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिशत। देखिए परिभाषा क्या है परसेंटेज की, कि यदि किसी की गणना कितने पे की जाए बेटा, 100 पर की जाए, तो उसे क्या कहते हैं, परसेंटेज। जैसे मैंने कहा कि 100 में से, मान के चलिए 100 में से आपके नंबर कितने आए, 100 में से आपके नंबर आए कितने, 65, तो इसी को परसेंटेज में क्या कहा जाएगा, बताओ। मैंने कहा यदि किसी चीज़ की गणना किस पर की जाती है, 100 पर, तो उसी को क्या कहते हैं, परसेंटेज। जैसे मैंने कहा आपके 100 में से कितने नंबर आए, 65, तो इसी को हम डायरेक्ट परसेंट में कितना कहेंगे बेटा, 65%। कितना बोलेंगे, 65%। मैंने कहा आपके 100 में से कितने में से, 100 में से कितने नंबर आए, तो मान के चलिए कितने नंबर आए, 83 नंबर आए, यानी 83। तो बताओ इसी को परसेंटेज में कितना कहा जाएगा। यानी मैंने क्या कहा कि यदि किसी की गणना कितने पर की जाए, 100 पर की जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, परसेंटेज। जैसे एग्जांपल है कि 100 में से कितने नंबर आए, 83 नंबर आए, तो इसी को हम परसेंटेज में कितना कहेंगे, 83%। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? इसके बाद देखिए मैंने कहा कि अगर आपके नंबर कितने में से, मान के चलिए आपके नंबर 200 में से कितना आए, 88, तो उसी को हम परसेंटेज में कितना कहेंगे, बताओ कितना। देखिए 200 में से कितना नंबर आए बेटा, 200 में से नंबर आए कितना, 88, तो बताओ इसी को हम परसेंट में कितना कहेंगे, बताइए। बोलो कितना कहेंगे, तो आप कहोगे कितना परसेंट कहेंगे, 44%। कैसे? क्योंकि अगर 100 होता तो बेटा कितना होता, 88, लेकिन ये 100 का क्या है, डबल, तो ये क्या होगा, आधा, यानी 88 का आधा कितना होगा, तो आप कहोगे कितना हो जाएगा, 44%। क्योंकि 100 पर गणना की जाती है, उसी को क्या कहते हैं हम, परसेंटेज। बोलो क्लियर है यहाँ? तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कि आपके मान के चलिए 300 नंबर में से कितना नंबर आया, तो मान लीजिए कि 300 नंबर में से आपके नंबर आते हैं कितना, तो मानिए 54, तो इसी को हम परसेंट में कितना कहेंगे, बताइए। इसी को परसेंटेज में कितना कहा जाएगा, कितना कहा जाएगा, 18। क्योंकि हमने क्या कहा कि परसेंटेज की गणना कितने पे की जाती है, 100 पर। अगर यहाँ बेटा 100 होता तो आंसर कितना होता मेरा, 54%, लेकिन यहाँ 100 है नहीं है, कितना है, 300। अगर ये 300 है तो हम इस 54 में कितने से भाग लगाएंगे, 3 से, और 3 से भाग लगाएंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, ये 18%, जो कि बिना पेन के आप क्या कर लोगे, निकाल लोगे। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, मैं परिभाषा नोट करिए एक बार।
हो गया ही ना। देखिए ये तो हुआ बेटा क्या, परसेंटेज। परसेंटेज की गणना कितने पर की जाती है, तो आप कहोगे 100 पर की जाती है। यदि किसी की गणना कितने पर की जाए, 100 पर, तो उसे क्या कहा जाता है, परसेंटेज। अब हम एक शब्द पे आते हैं, जिस शब्द का नाम क्या होगा, तो आप कहोगे फ्रैक्शन, यानी जिसे क्या कहा जाएगा हिंदी में, तो हिंदी में कहेंगे क्या, भिन्न। कोई बताएगा मुझे फ्रैक्शन क्या होता है, यानी फ्रैक्शन को हम हिंदी में क्या कहेंगे, तो आप कहोगे इसको क्या कहा जाता है, भिन्न। बताओ भिन्न क्या होता है, बोलिए भिन्न क्या होता है। तो आप कहोगे कि यदि किसी चीज की गणना, यदि किसी चीज की गणना एक पर की जाए, यदि किसी चीज की गणना, यदि किसी चीज की गणना कितने पर की जाए बेटा, 1 पर, एक पर की जाए, कितने पर की जाए, 1 पर की जाए, तो उसे भिन्न कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बेटा, भिन्न कहते हैं। यदि किसी चीज की गणना कितने पर की जाए, 1 पर, तो उसे क्या कहते हैं, हम भिन्न कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, कहीं ये लिखा हुआ है, मान के चलिए एग्जाम्पल मैंने लिखा कितना, 2/5, इसको हम क्या कहेंगे बताइए, इसको क्या कहा जाएगा। तो आप कहोगे कि यानी कितने में से, तो आप कहोगे 5 में से कितना नंबर आया, तो कितना आया है बेटा, 2। 5 में से कितना आया, तो 2 आया। कितना आया, 2। अगर मैं कहीं लिख दूँ 3/8, तो बताओ इसको क्या कहोगे आप, तो आप कहोगे कितने में से, बताओ 8 में से कितना आया, तो आप कहोगे 8 में से कितना आया है, तो 3 आया। और क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो ये क्या हुआ हमारा, फ्रैक्शन। तो एक बार फ्रैक्शन की परिभाषा नोट कर लीजिए। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। इसके बाद देखिए अब हम कर रहे हैं मेन पार्ट पे, जो परसेंटेज का होता है। देखिए फ्रैक्शन, एक तरफ लिखिए फ्रैक्शन, क्या लिखिए, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या बोलिए हिंदी में, तो आप लोग इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है क्या, भिन्न। क्या होता है, भिन्न। और मैंने कहा कि फ्रैक्शन की गणना कितने पर की जाती है, तो कितने पर की जाती है बेटा, 1 पर। मैंने एक शब्द और कहा था, जिस शब्द का नाम क्या था, तो आप कहोगे परसेंटेज। क्या था, परसेंटेज। जिसे हिंदी में क्या कहा जाएगा, तो जिसे हिंदी में कहा जाता है क्या, तो आप कहोगे प्रतिशत। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा इसका परसेंटेज की गणना कितने पर की जाती है, तो आप कहोगे 100 पर की जाती है। और भिन्न की गणना कितने पर की जाती है, तो 1 पर की जाती है। बोलो क्लियर है। अब देखिए मुझे अगर फ्रैक्शन से यानी भिन्न से क्या बनाना है, अगर मुझे भिन्न से क्या बनाना है बेटा, परसेंटेज, तो बताओ भिन्न में कितना है नंबर, 1, और परसेंट में नंबर कितना है, 100। तो बताओ मैं 1 से 100 को कैसे बना सकता हूँ, बताइए 1 से 100 कैसे बनाया जाएगा। तो आप कहोगे कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, यानी सिंपल सी बात है कि आपको 1 में कितने से गुणा करना पड़ेगा, 100 से। और जैसे ही 100 से गुणा करोगे, जैसे ही आप कितने से गुणा करोगे बेटा, 100 से, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 1 से किस में परिवर्तन हो जाएगा, 100 में। बोलो क्लियर है, अरे बोलो यहाँ तक, कितने में परिवर्तन हो जाएगा, 100 में। अब मैंने कहा अगली कि अगर मुझे 100 से कितना बनाना हो, 1, 100 से कितना बनाना हो, 1, तो बताओ 100 से 1 कैसे बनाया जाएगा। तो आप कहोगे कि 100 में क्या करो, कि 100 का क्या दे दो बेटा, भाग, यानी कितने का, 1/100, या फिर सीधा भाग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ही कंसेप्ट निकल के आया क्या, कि जब भी हमें भिन्न से कोई नंबर किसमें चेंज करना है, परसेंटेज में, तो कितने से गुणा करेंगे बेटा, 100 से। और जब भी हमें परसेंटेज से किसमें चेंज करना है, फ्रैक्शन में, तो उसमें हम क्या करेंगे, 100 से भाग लगाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूँ, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कितना, एक तरफ डाल लीजिए फ्रैक्शन यानी f, और एक तरफ डाल लीजिए क्या, परसेंटेज यानी p। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पर। मैंने कहा जैसे कोई 1 लिखा हुआ है, मैंने भिन्न में कितना लिखा, 1, तो बताओ इसको मैं परसेंटेज में कितना कहूँगा,
तो आप कहोगे कि भिन्न से हमें परसेंटेज में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा, और 100 से जब मैं गुणा करूंगा एक में, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए, 100% होगा या नहीं, हो जाएगा 100%। ठीक है, मैंने कहा कहीं नंबर लिखा हुआ है बेटा कितना, भिन्न में कितना लिखा हुआ है, 1/2, और ये मुझे चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में। तो बताओ किस प्रकार होगा। तो आप कहोगे कि इसमें कुछ नहीं करना, 1/2 में क्या करना है, 100 से गुणा करना है, और 100 से गुणा करोगे तो यानी ये 2 से कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे 50 बार जाएगा। तो यानी जहाँ भिन्न में कितना लिखा होगा 1/2, उसी को हम परसेंटेज में कितना कहेंगे, 50%। बोलो क्लियर है यहाँ पर। इसके बाद में एक एग्जाम्पल और लूँ, जैसे मैंने कहा कि भिन्न में लिखा हुआ है कितना, तो भिन्न में लिखा हुआ है मान के चलिए 1/4, और इसे 1/4 को हमें किस में बदलना है, परसेंटेज में। कितना होगा बताओ। तो आप कहोगे कि भिन्न से हमें कहाँ बदलना है, परसेंटेज में। तो क्या करना है, 100 से गुणा, और 100 से गुणा करोगे तो ये 4 से कितनी बार जाएगा, 100। तो आप कहोगे 4 से जाएगा ये कितनी बार, 25 बार। तो यानी जो 1/4 लिखा हुआ है किसमें, भिन्न में, वही परसेंटेज में कितना हो जाएगा आपका, 25%। बोलो क्लियर है यहाँ पर। ठीक, तो देखिए पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा बेटा कि भिन्न से किसमें बदलना, भिन्न से किसमें बदलना, परसेंटेज में। किसमें बदलना, भिन्न से परसेंटेज में। अब हम कह रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे। अब परसेंटेज में मैं थोड़ा सा किसमें बदल के दिखाता हूँ, भिन्न में। तो इधर डाल लीजिए क्या, पी का मतलब क्या, परसेंट, और एफ का मतलब क्या, फ्रैक्शन। जैसे मैंने कहा कि कहीं लिखा हुआ है परसेंटेज में कितना, 20%। कितना लिखा हुआ है, 20%। इस 20% को क्या करना है, हमें भिन्न में बदलना है। तो बताओ भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम 100 से भाग लगाते हैं। किससे भाग लगाते हैं, 100 से। तो जो 20 लिखा हुआ है, इस 20 में हम कितने से भाग लगा देंगे, 100 से। और 100 से भाग लगाएंगे तो ये कितने बार, 20 से 20, और ये 20 से कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो यानी जो फ्रैक्शन में कितना, सॉरी परसेंटेज में कितना लिखा हुआ था 20%, वही फ्रैक्शन में कितना हो गया, 1/5। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, बताइए। अब देखिए मैंने कहा कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी रेशियो से वो किस में बदलवाएगा, परसेंटेज में। तो ये खेल हो गया हमारा किसका, ये खेल हुआ था पहले किसका, कि फ्रैक्शन से किस में बदलना, परसेंटेज में। फिर हमने दूसरा गुण क्या देखा कि परसेंटेज से किस में बदलना, फ्रैक्शन में। और हम अब क्या देखने जा रहे हैं, अब देखने जा रहे हैं कि रेशियो यानी अनुपात में जो देगा मान, उसको परसेंटेज में कैसे बदलें। ठीक है, तो यानी अब डाल लीजिए हेडिंग क्या, कि रेशियो से किस में चेंज करना। तो आप कहिए कि रेशियो से अब हम चेंज किस में करेंगे, परसेंटेज, या फिर किस में, फ्रैक्शन में, या फिर किस में, फ्रैक्शन में। जैसे मैंने कहा कहीं रेशियो में लिखा हुआ है कितना, 1:2, और वो आपसे डायरेक्ट कहता है कि इसका मान किस में बताइए, परसेंटेज में। तो बताओ जो 1:2 लिखा हुआ है वो परसेंटेज में कितना होगा। तो देखो ये क्या होता है बेटा, आगे वाला क्या होता है, अंश, और पीछे वाला क्या होता है, हर। तो अंश कितना है, 1, और हर कहाँ आ जाएगा, नीचे, और परसेंटेज के लिए कितना हो जाएगा, 100। और जब इसको काट पीट करोगे तो ये कितना बन जाएगा बताइए, 50%। मैंने कहा अगर किसी रेशियो को हम किस में तोड़ना चाहें तो आप कहोगे किसमें, फ्रैक्शन में। अगला शब्द क्या लिखा हुआ है, भिन्न। तो भिन्न में कैसे होगा, तो आप कहोगे जो शुरू में लिखा हुआ है कौन, 1, वो कहाँ रहेगा, ऊपर, और अनुपात के बाद जो नंबर लिखा हुआ है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 1/2। बोलो क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो एक अनुपात और बदल दीजिए, यानी मैंने लिखा 2:5, इसको बदलना है आपको पहले किसमें, फिर किसमें बदलना है, फ्रैक्शन में। बदलिए, 2/5 और 40%। देखिए तो आप कहोगे कि परसेंटेज में बदलने के लिए पहले कौन आएगा बेटा, जो पहले लिखा हुआ है कौन, 2, फिर नीचे कौन आ जाएगा, 5, और इनटू फ्रैक्शन से कहाँ बदलें हम, परसेंटेज में। तो कितने से गुणा कर देते हैं, 100 से। और 100 से जब गुणा करेंगे और ये काट पीट करेंगे तो 5 से ये 100 कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40। तो परसेंट में कितना हुआ, 40। अगर मैं इसी को किस में बदलना चाहूँ, रेशियो को भिन्न में, तो भिन्न में कैसे बदला जाएगा, 2 बटा कितना हो जाएगा, 5। तो भिन्न में कितना होगा बेटा, 2/5। बोलो क्लियर है, कितना पॉइंट क्लियर होगा कि भिन्न से कहाँ बदलना, परसेंटेज, फिर परसेंटेज से कहाँ बदलना, भिन्न में। फिर क्या सीखिए कि रेशियो से किस में बदलना, परसेंटेज में, और किस में, फ्रैक्शन में।
इसके बाद देखिए अब हम अगला पढ़ने जा रहे हैं। क्या अगला पॉइंट है हमारा कि डेसिमल यानी दशमलव से किसमें बदलना, परसेंटेज में, और किसमें बदलना आपका फ्रैक्शन में। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट डाल लीजिए, डेसिमल यानी क्या, जिसे हिंदी में कहेंगे क्या, दशमलव, क्या कहेंगे, दशमलव। और इसको किसमें बदलना है आपको, आप कहोगे परसेंटेज यानी पी, और किसमें बदलना है फ्रैक्शन, और किसमें बदलना है फ्रैक्शन में। जैसे मैंने कहीं लिख के दिया, मान लीजिए मैंने लिखा 0.35, कितना लिखा मैंने दशमलव में 35, और इसको किसमें बदलना है बताओ, परसेंटेज में। तो बताओ कितना होगा परसेंट, पहले आप परसेंट में बताइए, उसके बाद परसेंट। और अगला स्टेप और लिख लीजिए, जिसको हम क्या कहेंगे, रेशियो, यानी ये 3 में बदलना है। किसमें बदलना है, 3 में, परसेंटेज, फ्रैक्शन और क्या, रेशियो। बताओ परसेंट में कितना हो जाएगा, पहले ये बताओ। तो आप कहोगे कि जो 0.35 है, हम किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में बदलते हैं तो कितने से गुना कर देते हैं बेटा, कितने से गुना कर देते हैं, 100 से। और 100 से जब गुना करेंगे तो देखो, जब ये 100 से गुना होगा तो दशमलव कितने अंक पीछे हट जाएगा, 2, और 2 हटेगा तो ये परसेंटेज में कितना कहलाएगा, 35%। कितना कहलाएगा, 35%। बोल क्लियर है। अरे देखिए इस प्रकार से ये 0.35 है, इसको हमें कितने से गुणा करना है, 100 से। तो ये दशमलव हटेगा, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक, तो नीचे भी 0 कितना आ जाएगा, 2। तो देखो 100 से क्या होगा बेटा, 100 खत्म तो बचेगा कितना, 35। तो यानी परसेंटेज में कितना हो गया, 35। बोलो क्लियर है यहाँ पर, क्लियर है ना। अब अगला देखिए, अगला किसमें बदलवा रहा है, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, कि जो 0.35 लिखा हुआ है, ये दशमलव हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। अगर कुछ कट जाए तो कटा दो, 5 से कितनी बार, 7 बार, और 5 से कितनी बार, 20 बार। तो ये भिन्न में कितना हो जाएगा, 7/20। बोलो क्लियर है। अभी इसी नंबर को इसने किसमें बदलवाया है, रेशियो में। तो रेशियो में क्या करना है, कुछ नहीं करना, यानी 0.35, ये दशमलव हटेगा तो कितना आएगा, 100। तो इसे जब कटाएंगे तो ये कितना, बोलो 5 से 7, और 5 से कितना जाएगा, 20। अब बताओ मैंने क्या कहा था कि ऊपर वाला कहाँ लिखना है बेटा, आगे, और नीचे वाला कहाँ लिखना है, पीछे। तो ये रेशियो में कितना हो जाएगा, 7/20। बोलो क्लियर है, ठीक। इसके बाद मैं एक एग्जाम्पल को और दे रहा हूँ, उसको और करिए, और बताओ यहाँ तक क्लियर है जो भी मैंने दिया। जैसे मैंने कहा कि 0.23 को किसमें बदलना है आपको, परसेंटेज में, और किसमें बदलना है, फ्रैक्शन में, और अगला क्या है, रेशियो। एक बार बदल के बताइए। तो परसेंटेज में बदलेंगे तो कितने से गुना बेटा, 100 से, और यानी 0.2 अंक पहले है, और ये 100 में भी कितना है, 2, तो ये आगे जाएगा तो ये दशमलव कहाँ हटेगा, पीछे। तो परसेंट में कितना हो गया, 23%। कितना परसेंट, 23। अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ तो 0.23 लिखेंगे, दशमलव हटेगा तो नीचे कितना आएगा बेटा, 100। लेकिन कुछ कटेगा नहीं, कटेगा, तो यानी भिन्न क्या होगी मेरी, 23/100। अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो 0.23 को सबसे पहले कहाँ बदलो, भिन्न में, और भिन्न में बदलोगे तो दशमलव हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 100। अब बताओ कुछ कटेगा नहीं, कटेगा, तो ये रेशियो में कितना होगा, ऊपर वाला कहाँ आएगा बेटा, आगे, यानी 23 अनुपात कितना हो जाएगा, 100। बोलो क्लियर है। बदल दोगे ना, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो एक बता दीजिए, सिर्फ आपको किसमें बदलना है, अवधि से बदलना है, कहाँ, डेसिमल से किसमें, परसेंटेज में। और वो मेरा लिखा हुआ है कितना, 1.35। वो बताओ परसेंटेज में कितना लिखेंगे, बताओ कितना लिखेंगे, 135। कैसे, तो आप कहोगे इसमें कितने से गुना करोगे, 100 से, और 100 से गुना करोगे तो ये दशमलव कितने अंक पीछे हट जाएगा, 2 अंक, और 2 अंक हटेगा तो कितना परसेंट हो जाएगा, 135। कैसे हो रहा है, पता चल रहा है। 1.35 इंटू कितना, 100 से गुणा किए, तो देखो ये दशमलव हटेगा, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक, यानी 100 से 100 खत्म तो बचा हुआ कितना, 135। बोलो क्लियर है, ठीक है। तो ये क्लियर है। इसके बाद देखिए अब इसके बाद डाल लीजिए टेबल, जो क्या होगी बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। जिसे आपको क्या करना है, याद रखना है।
क्या करना है, याद रखना है, क्या रखना है, याद रखना है, जो टेबल लिखना है। अब टेबल क्या होगी, एक तरफ बेटा फ्रैक्शन डालना है और एक तरफ क्या डाल देना है, परसेंट। जैसे मैंने कहा फ्रैक्शन में कितना है एक, तो बताओ एक कितना होगा परसेंट में, तो आप कहोगे एक कितना होगा 100%। कैसे होगा कि एक में गुणा करना है कितने से, तो अब मैंने कहा 1/2 बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे कि एक में अगर 2 से भाग लगा रहे हो तो 100 में भी क्या करिए 2 से भाग लगाओ, और 100 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे 50 बार जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ, ठीक है। फिर मैंने कहा कि मैंने एक में कितने से भाग लगाया, तो आप कहोगे 3 से। एक में 3 से भाग लगा रहे हैं तो 100 में भी कितने से भाग लगाना पड़ेगा 3 से, और 100 में 3 से भाग लगाइए तो बोलो 3 से कितनी बार जाएगा, 3 तो 9, 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 1 पे फिर 0 आएगा तो कितना बनेगा 10, और 3 से भाग लगाओगे तो 3 तो 9, और जो बच गया वो कहाँ ऊपर, और जिससे भाग देते हैं वो कहाँ नीचे। तो बताओ 1/3 क्या होगा, 33 से ही 1/3%। फिर मैंने कहा कि एक में कितने से भाग लगा रहे हैं, एक में लगा रहे हैं बेटा कितने से भाग 4 से। अगर एक में 4 से भाग लगाए तो 100 में भी कितने से भाग लगाना पड़ेगा 4 में, और 4 से भाग लगाइए तो 4 दूनी 8। बताओ 10 में से 8 गया होगा तो कितना बचेगा 2, 2 पे 0 आएगा तो 20, 4 पर 9 20, तो कितना परसेंट बोलो 25%। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। इसके बाद मैंने कहा कि एक में कितने से भाग लगाओ 5 से, और एक में 5 से भाग लगाया तो हमें कितने में भाग लगाना पड़ेगा 100 में, और 100 में लगाओगे तो कितने बार जाएगा बोलो 5 दूनी 10 और 0 का 0, तो कितना हो जाएगा 20%। बोलो क्लियर है यार। देखिए इसके बाद बेस कितना था हमारा, एक बराबर कितना था बताओ, एक बराबर था हमारा कितना परसेंट, तो आप कहोगे 100%। हम कहाँ तक पहुँच चुके थे, तो 5 तक। अब हमने कहा कि एक में कितने से भाग लगाना है 6 में, 6 से कितने भाग लगाना है 6 से। अगर एक में 6 से लगाया तो 100 में भी 6 से लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लो आप। अगर लगाओगे तो ये कट भी जा रहा है 2 से कितनी बार 50 बार, और 2 से कितनी बार 3 बार। अब लगाइए 3 एक 3, बोलो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2, उतारा 0 को आएगा कितना हो जाएगा 20, और 3 छिके कितना 18 बचेगा कितना बेटा 2, तो ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा 3। तो यानी जो 1/6 होता है भिन्न में वो परसेंटेज में कितना होता है 16 से ही 2/3%। मैंने कहा एक में कितने से भाग लगाइए, आप लगाओगे कितने से 7 से। अगर एक में 7 से भाग लगाया तो एक का बेस क्या था 100, तो अब हमें कितने में भाग लगाना पड़ेगा 100 में, किससे 7 से। लगाइए 7 एक 7, बोलो 10 में से 7 गया होगा तो कितना बचा होगा 3, 3 पे कौन आएगा 0, तो कितना बच जाएगा 3। अब 7 से भाग लगाइए, 7 चौक कितना 28, ये बताओ बचेगा कितना बेटा 2, तो बटे कितना 7। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, बिल्कुल ठीक है। धीरे धीरे जब ये याद होगी तो अगली क्लास में आपकी स्पीड बनेगी इससे। अब देखिए इसके बाद एक में मैंने कितने से भाग लगाया, तो आप कहोगे 8 से। अगर एक में 8 से भाग लगाया है तो एक का बेस कितना है 100, तो 100 में भी कितने से भाग लगाना पड़ेगा 8 से। पहले तो कटा लो, अगर कट जाए तो 4 से कितनी बार 25 बार, और 4 से कितनी बार 2 बार जाएगा या नहीं जाएगा। अब 2 से लगाइए 2 एक 2, अब 5 में लगाओ 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा 1, और नीचे कितना आएगा 2, यानी 1/8 क्या होता है हमारा 12.5%, 12.5%। बोलो यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत बोलिए। अब देखिए इसके बाद 1/8 के बाद आएगा नंबर किसका 1/9 का, किसका आएगा बेटा 1/9 का। अब एक में 9 से भाग लगाए तो कितने में और भाग लगाना पड़ेगा, तो आप कहोगे 100 में भी कितने से भाग लगाओगे 9 से। लगाओ 9 एक 9, 10 में से 9 गया होगा कितना बचेगा 1, 1 पे 0 आएगा तो कितना हो जाएगा 10। अब फिर लगाइए 9 एक 9, बचेगा कितना 1, जो बचा हुआ वो कहाँ ऊपर, और जिससे भाग लगाएंगे वो कहाँ नीचे। तो यानी 1/9 क्या होता है हमारा 11 से ही 1/9 करना। इसके बाद देखिए अब एक में किससे भाग लगाना है, तो आप कहोगे एक में अब भाग लगाना है कितने से 10 से, और एक का बेस कितना होता है बेटा 100%, तो 100 में भी हम कितने से भाग लगाएंगे 10 से, और 10 से जब 100 में भाग लगाएंगे तो देखो 0 से 0 खत्म, बचा हुआ नंबर कितना हो जाएगा 10। तो यानी 1/10 क्या होता है हमारा 10%। तो बेस हो रहा है।
ठीक है, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है? अब मैंने कहा एक में हम कितने से भाग लगाने जा रहे हैं? 11 से। कितने से? 11 से। तो हमें कितने में और भाग लगाना पड़ेगा? तो आप कहोगे 100 में भी कितने से भाग लगाना पड़ेगा? 11। अगर 100 में 11 से भाग लगाएं तो कितनी बार जाएगा बताओ? 11 9 बोलो, 11 9 99। बचेगा कितना बेटा? 1। तो वो कहाँ जाएगा? ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा? 11। बोलो, क्लियर है? ठीक। इसके बाद देखिए, मैंने कहा 1/11 के बाद 1/12 भी पूछा जाता है। तो बताओ, एक में जब 12 से भाग लगाए तो 100 में भी कितने से भाग लगाना पड़ेगा? 12 से। एक काम करिए, 4 से कटा दीजिए कितनी बार? 25 बार। और 4 से कटा दीजिए कितनी बार? 3 बार। जाएगा या नहीं? अब 3 का भाग लगाओ। 3 8 कितना? 24। बचेगा कितना? 1। और बट्टे कितना? 3। तो बोलो, जो 1/12 होता है वो कितना होता है हमारा? 8 सही 1/3। बोलो, क्लियर है? देखो, 13 पूछा नहीं जाता। मैं आज समय कराऊंगा कहाँ तक? चलिए 1/13 करा दे रहा हूँ, और 1/14, और 1/15, और 1/16। 1/16 के बाद यानी 1/20, और 1/20 के बाद 1/25, और 1/25 के बाद कराएंगे सीधा कितना? 50। कितना करा देंगे? 50। ठीक है, इसके बाद आगे कल कराएंगे। तो कल की क्लास अच्छी होगी। 1/12। 1/12 के बाद हम कितने आएंगे? 1/13। अब बताओ, एक में अगर 13 से भाग तो 100 में भी कितने से भाग लगाना पड़ेगा? 13 से। तो लगाइए, 13 सत्ते कितना होता है? 91। बचेगा कितना बेटा? 9। 9 कहाँ जाएगा? ऊपर। नीचे कितना आ जाएगा? 13। तो यानी जो 1/13 होगा वो परसेंटेज में कितना होगा आपका? तो आप कहोगे परसेंटेज में होगा 7 सही 9/13। बोलो, यहाँ किसी को कोई दिक्कत है? अब बताओ 14 का बताइए। 1/14 का। बोलो बेटा। तो आप कहोगे एक में 14 से भाग, तो कितने में? 100 से भी 14 से। आप एक काम करो कि जब तुम्हें ये कठिन लगे ना कि 14 से भाग लगाना क्या है कठिन, तो आप इसे छोटा कर लिया करो। जैसे 2 से ये कितनी बार जाएगा? 50 बार। और 2 से ये कितनी बार जाएगा? 7 बार। अब देखो, कुछ कटेगा नहीं, तो अब तो भाग ही देना पड़ेगा। करिए, 7 सत्ते कितना? 49। बचेगा कितना बेटा? 1। और नीचे कितना? कितना हो जाएगा? 1/14 कितना? 7 से ही 1/7। अब 1/14 के बाद नंबर किसका आएगा बेटा? 1/15 का। ये 1/15 और 1/16 बहुत महत्वपूर्ण है, जिनमें कंफ्यूज रहता है बहुत ज़्यादा बच्चा। देखिए, एक में अगर 15 से भाग तो कितने में बेटा? 100 में भी कितने से भाग लगाएंगे हम? 15 से। आप छोटा करना चाहो तो कर लो। कितने से? 5 से कटा दो ये 20 बार, और 5 से कटा दीजिए कितनी बार? 3 बार। अब 3 का भाग लगाइए। 3 छिके कितना? 18। बचेगा कितना? 2। और नीचे कितना आएगा? 3। तो बोलो, 1/15 क्या होता है? 6 सही 2/3। अगर मैं बात करूं किसकी? 1/16 की, तो एक में कितने से भाग दिए बताओ? एक में कितने से भाग दिए? 16 से। तो हमें अब 100 में भी कितने से भाग देना पड़ेगा बेटा? 16 से। अब छोटा करना चाहो तो कर लो। 4 से ये कितनी बार जा रहा है? 25 बार। और 4 से ये कितनी बार? 4 बार। अब कटाइए। 4 छिके कितना होता है? 24। और ये कितना बचेगा? 1/4। अब देखो, यहाँ बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं फ्रैक्शन में अगर 6 से 1/4 लिखा है, या फिर कहीं फ्रैक्शन में 6 से 2/3, यानी थोड़ा सा अंतर है या नहीं? तो वो ये कहता है कि ये 15 है या 16। तो आपको ध्यान रखना है कि 16 के अंदर, इस 16 के अंदर यानी 1/16 के अंदर, इस 16 के अंदर क्या आता है? 2 आता है। तो ये भी नंबर किससे कट रहा है आपका? 2 से। अगर नीचे वाला नंबर 2 से कट रहा है, आप कंफ्यूज हो किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सिर्फ 1/15 और 1/16। ये 6 तो समान है दोनों में, कोई अंतर है? यहाँ अंतर कहाँ है? 2/3 और 1/4 में। तो ये 16 हमारा है, वो किससे कटेगा? 4 से। और ये नीचे वाला भी नंबर किससे कटता है? 4 से। अब देखो, ये 5 है। ये 5 कैसा है? ऑड नंबर। और 3 भी क्या है हमारा? ऑड। तो ये क्या? ऑड। और ये क्या? इवन। तो यहाँ से पहचान रखना है, ठीक है? कहीं अगर डायरेक्ट लिख के आए कि 6 से ही 1/4, तो आपको ध्यान करना है कि 1/15 का भी 6 से आता है। कुछ आता है या नहीं? मान लो अभी तो याद है कि 6 से ही 2/3, लेकिन कितना याद रहेगा जब आप पेपर में बैठोगे तो कि 15 में भी 6 आता है और 16 में भी क्या आता है? 6। लेकिन कंफ्यूज ये रहोगे कि ये 16 है या 15। तो तुम्हें ध्यान कैसे रखना है कि इसमें कितना है? 4। कितना है? 4। 4 से क्या होता है? 16 कटता है ना कि 15। तो ये 16 होगा। तो कहीं ऐसे आ जाए कि 6 सही 2/3। तो बताओ, 3 से 16 कटेगा? नहीं कटेगा। कौन कट जाएगा? 15। तो ये क्या होगा? 15। ठीक है,
तो यहाँ तक बताओ क्लियर है। 1/16 के बाद अब हम चलते हैं डायरेक्ट कहाँ, 1/20 पे। तो बताओ एक में हम कितने से भाग लगाए, तो आप कहोगे 20 से। तो हमें एक का बेस क्या था, 100%। तो 100 में किसका भाग देना पड़ेगा, 20 का। तो 20 बन जाए कितना, 100। तो कितना परसेंट, 5%। अब हम डायरेक्ट चल रहे हैं कहाँ, 1/25 पे। एक में कितने से भाग, 25 से। 100 में भी कितने से भाग देना पड़ेगा बेटा, 25 से। तो 25 चौका 100। तो कितना परसेंट, 4%। जहाँ 4% दिखेगा सीधा भिन्न में 1/25, और जहाँ 1/25 होगा वो सीधा परसेंट में कितना होगा, 1/4। अब इसके बाद हम एक लास्ट और चल रहे हैं किस पे, 1/50 पे। देखो एक में 50 से भाग, तो 100 में भी कितने से भाग लगाना पड़ेगा, 50 से। तो 50 दूनी कितना, 100। तो यानी 1/, कितना होगा, 50%। ठीक है। तो बताओ यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो यहाँ से आगे कल की क्लास में देखते हैं।